तो इसके बाद पढ़ने के लिए क्या सोचा है आपने? पढ़ने के लिए सोचे हैं कि पढ़ के कुछ बन सके, बिहार पुलिस अच्छा, आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार कौन है? यस प्रधानमंत्री, हैं? बिहार के प्रधानमंत्री क्या बनना चाहती हैं? IPS। आईपीएस बनना चाहती हैं। आईपीएस जानती हैं क्या होता है? अच्छा, कोई बात नहीं। आईपीएस होता है जिले का पुलिस का मुखिया होता है, और प्रदेश का भी मुखिया वही बनता है, डीजीपी वही बनते हैं। तो कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? यहाँ पे बाउंड्री नहीं है स्कूल में, अच्छा, और हम लोग बहुत दूर से आते हैं, साधन नहीं आते, तो सरकार तो साइकिल देती है, मिली आपको साइकिल? अभी नहीं मिली। मूलभूत स्कूल में ही समस्या है। कंप्यूटर है लेकिन कंप्यूटर क्लास चलता ही नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं गया के अतरी विधानसभा में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा पे है, और 2025 के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोगों की आम राय जान रहा है कि जब वो 2025 का विधानसभा चुनाव में वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जब 2020 में उन्होंने जिन मुद्दों पे वोट किया था, वो वादे पूरे हो गए या नहीं हुए। देखिए, आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधे लोगों के पास ही चलता हूँ कि आखिर उनका इस बार का मुद्दा क्या है। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो बहुत है श्रीमान। एक ही घर का परिवार जो है पिछले 30-35 सालों से शासन में है, सत्ता में है आखिरी विधानसभा में। और यदि आप काम को देखें तो केंद्र और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वो तो सीधे लोगों तक पहुंच रही है। उसके अलावा यदि आप बेसिक विकास की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पूरे मोहड़ा प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं अभी तक। इतने लोग हैं, आप पूछ लीजिएगा, यदि मैं झूठ बोलूँ तो एक भी लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय नहीं है। और अभी तक हम लोग जो है किराए के मकान पे हम लोग का ब्लॉक चल रहा है। अच्छा, मतलब कि आपने जैसा बताया कि जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं क्या? हाँ, सच बोल रहे हैं। तो आप लोग कभी गए नहीं विधायक जी के पास कि आपका परिवार जो है वो 30-35 साल से राज कर रहा है, विधायक लेकिन जी आने के लिए तो जनता से कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है विधायक जी, तो विधायक जी क्या कर रहे हैं? जनता से मिलना नहीं चाहिए विधायक जी को, तो मिलवे नहीं करते हैं कि क्या कमी है क्या ना कमी है, कुछ नहीं जनता के पीछे है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? उमाशंकर से क्या करते हैं आप? सप्लाई। सप्लाई काम करते हैं। कैसी चुनौतियाँ आती हैं यहाँ पे बिजनेस में आप लोगों को? सबसे बड़ा समस्या यहाँ पानी का है, जी। स्वास्थ्य का है, और एजुकेशन देख ही रहे हैं कि 11 बजे स्कूल से बच्चा अपने घर की ओर जा रहा है। तो ये सब समस्या कौन देखेगा? जिनको हम लाते हैं चुनकर, वो भी शुद्धि लेने तक पहुँचते हैं गांव में कि क्या समस्या है, लोग को क्या झेल रहा है। गंगा जल दरवाजा से गुजर रहा है, लेकिन पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। अरे, आपके यहाँ से तो 2-2 मंत्री आते हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं और विधायक हैं आपके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुद्धि लेने आते हैं कि क्या समस्या है। शुद्धि तो लेना चाहिए लोग को। सिर्फ वोट मांगने आ गए लोग भावना में, किसी तरह तो किसी को तो वोटिंग लोग करते हैं, लेकिन शुद्धि तो लेना चाहिए कि मेरा जनता। क्या नाम है? उसपे नाम बताइए। पप्पू कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम राजनीति में हैं। अच्छा, ठीक है। क्या समस्या है? लोक जनशक्ति पार्टी के जिला महासचिव। समस्या इन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। महज 3 किलोमीटर पर सफारी जू, 3 किलोमीटर पर डैम जो पानी गया पी रहा है, और जेठियन के लोग 5 महीना पानी के लिए इधर उधर तरसता है, घूमता कि कहाँ पानी मिले। हमारे यहाँ एनडीए के विधायक रहे, एमपी रहे, पूछिए अभी पूर्व विधायक हमारे आए हुए हैं, उन्होंने कौन सा कार्य यहाँ किया जो आज फिर यहाँ दौरा किए हैं। तो हम लोग त्रस्त हैं, सिर्फ वोट देना जानते हैं कि एनडीए को वोट दे दो, लेकिन विकास नगण्य है, बिल्कुल नगण्य है विकास। एनडीए के तरफ से कोई विकास नहीं। हम लोग जो भी अभी विकास देख रहे हैं अपने क्षेत्र में, कांग्रेस कार्यकाल का ही विकास देख रहे हैं। एनडीए सरकार का कोई विकास नहीं। विकास यही है कि 5 किलो गेहूं दे रहा है, बस यही तो है। बस देखिए, इनके भी अपने दाम। देखिए, ताली मत बजाइए, यहाँ पे ताली नहीं बजाना। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? संजीव। क्या करते हैं आप? किसान है। कैसी समस्या है? देखिए, लोगों ने तो अपनी समस्याएं बताई। समस्या तो है कि आज तक मैं सरकार, आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मुझे बोलिए। आज तक कोई भी सरकार आया, हम लोग को किसान के लिए कोई सिंचाई का व्यवस्था तो नहीं किया है। यहाँ पानी नहीं है, बारिश होगा तब हम लोग खेती करेंगे।
बगल में डैम बन सकता था जो नहीं बना। पानी जो आता था जंगल से उसको भी अति तालाब खन के रोक दिया गया। हम लोग मतलब अभी रोपा रोप के भी आए हैं 5 रोज पहले तक, पानी के चलते सब समूचा बिहार रोपा जाता है तो हम लोग के यहाँ से मोरी बुनाता है और उसके बाद हम लोग धान रोपते हैं। पानी सबसे बड़ा किसान का समस्या। हम लोग किसान हैं, यहाँ सब है हैं, 99% लोग यहाँ किसान हैं, खेती पर निर्भर हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं है। सरकार अगर कर सकती है तो हम लोग को खाली सिंचाई का व्यवस्था कर दे, कुछ नहीं दे, खाली सिंचाई का व्यवस्था कर दे। क्या जरूरत है? हम अपने घर के आगू में अपने ढाल के बना लेंगे गली और नली, हमारे खेतवा पहले आबाद कर दे, हम अपने जी लेंगे। आप कभी नहीं गए विधायक जी के पास कि विधायक जी, आप विधायक हैं, मध्य प्रतिनिधि हैं। पहचानता है हम लोग को, हर होते वाला का किसान के विधायक पहचानता है। विधायक अभी आके प्रणाम करेगा, अभी तो गड़बड़ चूलेगा। कल कोई पूछे जितला के बाद विधायक भी बढ़िया आदमी नहीं रहता, हम लोग क्या जाएंगे। अच्छा, देखिए इनका अपना दावा है कि विधायक जी क्या आते ही नहीं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम आनंदी सिंह है, जेडीयू विधायक, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष मोहड़ा है। देखिए आपकी तो सरकार है, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार सुध ही नहीं ले रही है किसान। सरकार तो सुध ही ले रही है, तो मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं फिर। नहीं ये क्यों बोले, हम वो स्वतंत्र हैं, अपना कुछ बोलते हैं। नहीं देखिए आप तर गए तो आप बोले न, आप बोलिए। डबल इंजन की सरकार है, सुध ही हम लोग को ले रहा है, सरकार चल रहा है, सड़क है, शांति है, बिजली है, सब चीज हम लोग को मिल रहा है। लेकिन हम लोग को विधायक समझिए कि अगेंस्ट है, वो सुध ही हम लोग को नहीं ले रहे हैं। तो विधायक जी एकदम नहीं, मतलब वो दलगत से राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। नहीं, राजनीति से वो अलग होकर काम करते हैं। हम लोग को यहाँ इंसान और ईमानदार विधायक चाहिए, वैसा कैंडिडेट चाहिए, हम लोग एनडीए उनके साथ। अच्छा चलिए ठीक है भाई, इनके अपने दावे हैं। क्या नाम हुआ आपका बाबा? रमेश प्रसाद सिंह। अच्छा, क्या समस्या है? जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि किसानों की बहुत बड़ी समस्या का है। जड़ हमारा प्रतिनिधि कमजोर, मतलबी, खुदगर्जी, स्वार्थी होने के कारण समस्या विराजमान है अत्रि में। उसका कारण है एक परिवार का 25 वर्ष से लगातार विधायक है, कार्य कहीं नहीं है। मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूँ, कोई भी भौतिक कार्य पूरे अत्रि विधानसभा में कोई मित्र भी बता दे, हम लोग देखने के लिए तैयार है, कहीं कुछ नहीं है। यही कारण है जड़ की समस्या। जो हमारे राज्य और देश से आते हैं उसका भी शुद्धि और सही जगह पर पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। वो चुपचाप घर में सोए रहते हैं। यही सबसे बड़ा जड़ और समस्या है। कोई किसी का शुद्धि लेने वाला नहीं है, यही मुख्य जड़ है। हमारा जनप्रतिनिधि विधायक निष्क्रिय है, 5 वर्ष में कोई जनता उससे दर्शन तक नहीं किया है। वोट ले लिया, चला गया, जात के पात के नाम पर, लेकिन विकास नाम 0 0। धन्यवाद। आगे ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि जात पात के नाम पे वोट ले लिया लेकिन काम नहीं किया। क्या सच बोल रहे हैं क्या? उनकी बात को हमको कहना है, अपनी बात ये रखनी बात है, कही आपने, बताइए। मेरी बात रखनी है ना, जी जी क्योंकि नो कमेंट करना है ना। जो जी, अब अपनी बात रखिए, बताइए क्या समझ। एक्सप्रेशन ऑफ राइट जब है तो बोलने की आजादी है ना। पूरी आजादी है। आप सिर्फ समस्या सुन रहे हैं कि और कुछ जानना नहीं, चाहते जो बताना चाहे आप बताइए, पूरी आजादी है। देखिए बिहार में एक लंबे समय तक जंगल राज का दौर रहा। बिहार जो है पूरे जंगल राज के ग्रास में चला गया। 2005 से बिहार का उत्तरोत्तर विकास की दिशा में बहुत सफल कार्यक्रम चला, लेकिन समस्याएं अनंत है। अभी कुछ मित्र हमारे किसान की समस्या बता रहे थे, सचमुच में यह चिंताजनक है। सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था अभी तक तय नहीं हो पाई है, तो समस्याएं बहुत है, लेकिन काम भी बहुत हुआ। अगर इसको गिनाया जाए तो 90 के पूर्व के जो हमारे लोग हैं उनको यह अनुभव है। 90 के बाद भी आज हमारे मतदाता हैं जो 90 के बाद पैदा ही हुए हैं, 95 के बाद पैदा हुए, आज मतदाता बने हुए हैं। तो सड़क अत्रि के नाम पर श्राप माना जाता था, रास्ता के नाम पर हम लोग अपना प्रखंड मुख्यालय नहीं जा पाते थे, पूरा दिन भर का यात्रा होता था आने जाने में। आज गांव गांव सड़क पहुंची है, एनडीए सरकार की उपलब्धि है, उसकी देन है। 24 घंटा बिजली मुश्किल से घंटा 2 घंटा कटती है, बिजली की पूर्ण व्यवस्था है। विद्यालय का भवन जहां खंडर हो गया था, मल्टीपर्पज विद्यालय जेठियन था, एक चपरासी के भरोसे हो गया था। यह स्थिति थी 90 के काल में, तो उसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन और उत्तरोत्तर परिवर्तन की आवश्यकता है। अभी सबसे प्रमुख समस्या है, मैं सरकार को आपके माध्यम से और इस ग्रामीण सभा के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहूंगा कि किसानों के लिए अभी जो राजस्व महाअभियान का कार्यक्रम चल रहा है, डोर टू डोर ये बंदोबस्ती पर्चा, जमाबंदी पर्ची बांटने का जो काम चल रहा है, बहुत बढ़िया कदम है।
किंतु इसमें बहुत आवश्यक है सुधार लाने की। अभी भी यह कर्मचारी और अंचलाधिकारी के टेबल में बंद होने जा रहा है यह पूरा कार्यक्रम। सरकार को सचेष्ट होकर के इसको और पारदर्शी सुगम बनाना चाहिए, ताकि जमाबंदी, दाखिल खारिज संबंधी, खाता खतियान संबंधी, खाता खेसरा संबंधी जो रिविजनल सर्वे में दोष रह गया है, किसानों को बैठ करके दुरुस्त पारदर्शी रूप से इसको हल कर दें। किसान के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। और बिहार में भूमि विवाद की जो समस्या है, अदालत में जितनी बड़ी भीड़ है भूमि आंदोलन के चलते, भूमि विवाद के चलते, इसका निपटारा हो सकेगा। तो सरकार के द्वारा काम बहुत किया गया है, बहुत कुछ किया गया है। सड़क, बिजली, लाइन ऑर्डर बहुत सुधरा है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की बहुत बड़ी अपेक्षा है। और जहां हम लोग अभी बात कर रहे हैं, सचमुच में जमीन के गर्भ में यहाँ पानी की कमी है, बोरिंग से पानी मिलती नहीं है। इसलिए बरसाती पानी को संचय करके अगर सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर दिया है सरकार के माध्यम से, तो बहुत बड़ा अतरी का यह भूखंड जो पूर्ण रूप से मौसम और वर्षा पर आधारित है, इसको किसानों के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। यही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातों को रखा। देखिए, लोकतंत्र में जो है ना, नए वोटर्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपने जिनको सुना, सबने अपनी बातें बताई, ये लोग कभी ना कभी वोट डाल चुके हैं, लेकिन ये जो है ना, ये भविष्य है। आप अभी देख रहे हैं सामने, ये अभी तो वोट डालने के लायक नहीं है इस विधानसभा में, लेकिन जब 2035 का 2030 का या 2035 का जब विधानसभा चुनाव होगा, तो ये वोटर होंगे उस टाइम पे। लेकिन इनकी भी समस्याएं अहम है, क्योंकि ये लड़कियां हैं, और हमारे देश में जब हम लड़कियों का एक डेटा निकाला जाता है तो लिंगानुपात में पहले ही ये कम है। उसके अलावा देखा जाए तो इन बच्चियों को कई दफ़ा क्या होता है कि ये पढ़ना चाहती हैं, ये डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, वकील, जज बनना चाहती हैं, लेकिन स्कूल ना होने की वजह से, वो बोलते हैं ना कि मौजूदा जो लोकतंत्र है उसमें ना इनका अहम योगदान है, लेकिन जो कमी है, आधारभूत जो कमियां हैं, उसकी वजह से इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। ये बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? सुप्रिया कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है सुप्रिया? 9th क्लास में। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं बिहार पुलिस बनना चाहती अच्छा, हूँ। बिहार पुलिस में आप जाना चाहती हैं। तो कितना स्कूल है ये? यहाँ पे हाँ। 4 क्लास है। नहीं, मतलब किस क्लास तक है? 12th तक है, 10+2 है क्या? 12th तक है। 12th तक है। तो इसके बाद पढ़ने के लिए क्या सोचा है आपने? पढ़ने के लिए सोचे हैं कि पढ़ के कुछ बन सके, बिहार पुलिस। अच्छा, आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार कौन है? यस, प्रधानमंत्री है, हैं? बिहार के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। क्या नाम हो आपका? कंचन कुमारी। किस क्लास में हैं कंचन आप? 9th में। 9th में। सब लोग 9th में यहाँ पे, सब लोग? अच्छा, तो सब मतलब सबसे हायर क्लास है 9th। यहाँ पे 9वीं सबसे बड़ी क्लास है, यहाँ पे 9 से ऊपर नहीं है। अच्छा, तो क्या बनना चाहती हैं? आईपीएस बनना चाहती हैं। आईपीएस जानती हैं क्या होता है? तो नहीं जानती। अच्छा, कोई बात नहीं। आईपीएस होता है जिले का पुलिस का मुखिया होता है, और प्रदेश का भी मुखिया वही बनता है, डीजीपी वही बनते हैं। तो कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? यहाँ पे बाउंड्री नहीं है स्कूल में, अच्छा, और हम लोग बहुत दूर से आते हैं, साधन नहीं है आने का। तो सरकार तो साइकिल देती है, मिली आपको साइकिल? अभी नहीं मिली है। अच्छा, यहाँ पे आपके स्कूल में बाथरूम है? यस सर। तो साफ सुथरा रहता है? ऐसा है कि आप लोग जाके इस्तेमाल कर सकती हैं? यस सर। पानी की व्यवस्था है स्कूल में? यस सर, पानी है। पानी है। मतलब स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है? टीचर सर जी आते हैं टाइम पे, एकदम पढ़ाते हैं अच्छे से? साफ पानी पीने वाला है? यस सर। कैसी समस्या, कैसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको? उसने बस बाउंड्री नहीं और आती साधन नहीं है। अच्छा, आने जाने की कोई साधन नहीं है। तो कभी आप कभी अपने प्रिंसिपल सर से नहीं बोले कि आप जाइए नेताजी से पूछिए? बोले नहीं है इधर। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या नाम है बेटा? सोनाक्षी कुमारी। सोनाक्षी किस क्लास में? अभी 9th में ही है। क्या बनना चाहती हैं आप? सीए। जी, सीए करना चाहती हैं आप। तो कौन सा स्ट्रीम है? 9वीं 10वीं में तो क्लियर होने लगता है करीब करीब। तो कौन सा स्ट्रीम है? कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, क्या है पढ़ाया जाता है? कॉमर्स। कॉमर्स। तो पढ़ाई होती है यहाँ पे? स्कूल में आते हैं टाइम पे सर जी? यस सर। अच्छा, तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता? स्कूल सब बढ़िया है आपके? यस सर। टाइम लाइट है स्कूल में? यस सर है। अच्छा, जानती है कंप्यूटर क्लासेस होते हैं, अब स्कूल में है? सर है, लेकिन बिगड़े हुए हैं। सारा बिगड़ा हुआ है? तो कभी बनवाया नहीं किसी ने? नहीं। अब लोग तो कैसे पढ़ती है कंप्यूटर? क्योंकि कंप्यूटर तो पढ़ना जरूरी होता है। अब सीए कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्लास होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? आप कभी नहीं जाती सर जी के पास कंप्यूटर क्लास कराइए? नो सर। तो सबको ऐसे ही सामना करना पड़ता है इन्हीं चीज़ों का। चलिए, देखिए, इनका कहना है इन बच्चियों का कि ये कोई बच्ची, देखिए यहाँ पे कोई सीए बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई बिहार पुलिस में जाना चाहता है, देखिए कोई उसमें वकील भी बनना चाहेगा। अगर हम बहुत डीप में जाए तो पता चलेगा, लेकिन बाउंड्री ही नहीं है, आने जाने का रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, इन चीज़ों को लेके लोगों को पहचाना तो पड़ेगा ही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदित सिंह हुआ, मोहाड़ा के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष है।
तो यहाँ पे क्या नहीं माइक छोड़ दीजिए, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या लोग बता रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी मंच से बोलते हैं कि 2005 के पहले कुछ था जी, तो बिल्कुल बात है, विपक्ष लोग तो उसको मुद्दा बनाते हैं, लेकिन वास्तविक बात था कि जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वो सही था। पहले हम लोग अच्छा रोड खोजते थे, पूरे बिहार में कहीं कहीं मिलता था, गड्ढाही रोड से अच्छा रोड कभी मिल जाता तो लगता था कि भगवान से दर्शन हो गया। आज हम लोग को खोजते हैं पूरे बिहार में, गड्ढा रोड कभी कहीं कहीं हम लोग को मिलता है देखने को। और वो बोलते हैं महिला लोग, तो वास्तविक बात गरीबी था, बहुत गरीबी था, कपड़ा अच्छा कपड़ा लोग नहीं पहन पाते थे, उसको विपक्ष लोग मजाक उड़ाते हैं। ऐसा बात नहीं, मुख्यमंत्री जो भी बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और जो भी विकास हुआ है, ये नहीं मैं एनडीए का हूँ, यदि मैं नीतीश जी का पिछले विधानसभा में विरोधी था, फिर भी मैंने मुख्यमंत्री जी का मंच से बड़ाई करता था कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम किए। आज बिजली जो भी आप देख रहे हैं, बिजली मुख्यमंत्री जी का देन है। आज हमारे गांव गांव में सड़क है, आप स्कूल बता रहे हैं, हमारे गांव में स्कूल का एक भवन तक नहीं था। आज पूरे आप बिहार में देखिए ना, भवन एक से एक भवन बना हुआ है। लोग लड़की लोग को साइकिल दिए मुख्यमंत्री जी, सब महिला लोग लड़की लोग स्कूल जाती है शौक से पढ़ने के लिए। तो विकास तो इतना हुआ है एनडीए में, उसका गिनती नहीं हो सकता। कहीं कहीं समस्या है, यह समस्या का मूल कारण है स्थानीय जनप्रतिनिधि। हम लोग को स्थानीय जनप्रतिनिधि मात्र 5 वर्ष के लिए एक बार मिले। 2000 से 10 से 15 के बीच में हम लोग का एनडीए के विधायक रहे, बहुत काम हुआ, बहुत रोड बना, समझे। लेकिन अभी जो कमी, जो भी आप कमी देख रहे हैं, वो कमी का मुख्य कारण है हमारा स्थानीय विधायक जो भी मिला वो बिल्कुल निकम्मा मिला। इसी कारण से हम लोग विकास से काफी दूर हैं। इसलिए हम तो अपेक्षा करते हैं जात पात से ऊपर उठकर हम लोग को उठना होगा। अभी तक जात पात में बिहार निकला नहीं है। यदि विकास चाहते हैं तो जात पात से निकलना होगा, तभी बिहार का विकास होगा। देखिए उन्होंने अपनी बातें रखी। देखिए आप जब यहाँ पे लोगों की बातें सुन रहे थे तो सब लोगों ने बताया, सबने अपने पक्ष रखे। लोगों ने बताया कैसे यहाँ पे पानी की कमी है, लोग यहाँ पे भगवान भरोसे हैं, जब बारिश होगी तो खेती होगी, वरना बारिश खेती ही नहीं होगी। तो देखिए क्या है ना कि लोगों की अपनी समस्याएं हैं, लोगों के अपने अपने दावे हैं, और इन दावों के बीच में जीत और हार का जो फैसला होना है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होना है। लेकिन एक फैसला एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि प्रभात खबर जो है वो बिहार के चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको सबसे पहले पहुंचाएगा। तो बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे है शाहिद, मैं प्रशांत तिवारी, अब दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।